जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज है, उसे आप देख के आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पुष्प किसका रूपांतरण है। पुष्प जो है वह किसका रूपांतरण होता है, तो प्रांकुर का रूपांतरण पुष्प होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस रोग को पता लगाने के लिए अलीसा टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। तो अलीसा टेस्ट का परीक्षण जो है वह किस रोग के लिए किया जाता है, तो कैंसर नहीं, एड्स के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एड्स के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया कहलाती है। पुष्प को खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाता है, तो अनुकुंचन कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है। दाढ़ी मूंछों को निकलना किस हार्मोन का संबंध होता है उससे, तो टेस्टोस्टेरोन से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है। लकवा जो है वह किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो विटामिन B7 के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद होते हैं। तो किस विटामिन के कमी के कारण बाल सफेद होते हैं, तो विटामिन B3 के कारण बाल सफेद होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं। लाल रक्त कण जो है वह कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो अस्थि मज्जा में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, लाइसोसोम की खोज की थी। लाइसोसोम की खोज जो है वह डी डुबे ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मक्का पौधे में परागण होता है। मक्का पौधे में जो परागण होता है वह किससे होता है, तो वायु द्वारा होता है। किससे, वायु द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कैरोटीन मुख्य भाग है। कैरोटीन जो है वह किसका मुख्य भाग होता है, तो विटामिन ए का होता है। किसका, विटामिन ए का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे हम लोग, कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन में कौन सहायता करता है, तो सेंट्रोसोम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पाचक में सहायक है। पाचक में कौन सहायक होता है, तो पीत रस तो है ही, जठर रस यह भी है, और अग्नाशय रस ये भी है। तो इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लिपिड्स क्या है। लिपिड क्या है, तो लिपिड जो है वह एस्टर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए, कैंसर के इलाज में किस ड्रग, यह क्या होगा, ड्रग का प्रयोग किया जाता है, मतलब दवा का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो है वह इंटरफेरॉन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेजर की खोज किसने की थी। तो लेजर के खोज जो है वह मेह किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम कौन किए थे, तो सबसे पहले जोसेफ मूरे ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, ईईजी का आविष्कार किसने किया था। ईईजी का आविष्कार जो है वह हॉन्स बर्गर ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई थी। तो भारत में सबसे पहले जो है एड्स की पहचान 1986 में किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ था। भारत में चेचक का उन्मूलन जो है वह 1975 में हो गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फ्लू किसके द्वारा फैलता है। फ्लू जो है वह किसके द्वारा फैलता है, तो फ्लू विषाणु द्वारा फैलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वह सेरिब्रम है। कौन सा है, सेरिब्रम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत है। मांस, अंडा एवं दूध का प्रमुख स्रोत क्या है उससे, तो प्रोटीन मिलता है उससे सबसे अधिक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, मनुष्य के शरीर में फसलियों की संख्या है। मनुष्य के शरीर में फसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 24। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है? ल्यूकेमिया जो है वह किसके कारण होता है? तो SR90 के कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हृदय रोगियों को डैश ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगी जो होगा वह कौन है, क्या चीज का सेवन ज्यादा नहीं कर सकता है? तो वसा का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है वह 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। कितना? 20। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन जो है वह प्राप्त होता है किससे? तो डालिया की जड़े से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया जो है वह कहाँ होता है? तो अंडवाहिनी में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है। मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में जो तत्व है वो कौन सा है? तो ऑक्सीजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप जो है वह क्या होता है? तो कोई भी व्यक्ति अगर सो जाते हैं तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है? तो घट जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाई जाती है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो मूत्र में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। कपास के रेशे मिलते हैं। कपास के रेशे जो है वह कहाँ से मिलते हैं? तो बीज से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन जो है वह अंडा में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है वह अंडे में नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? मानव मूत्र से कौन विटामिन उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का उत्सर्जन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन जो है वह किसको किसमें बदलता है? तो पेप्सिन जो है वह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? तो केसिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जहरीले पदार्थ को कहा जाता है। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो टॉक्सिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सिल्क उद्योग संबंधित है। सिल्क उद्योग जो है वह किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। कोशिका में जो ऊर्जा है वह किस रूप में संचित रहता है? तो एटीपी के रूप में संचित होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।